दोस्तों अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप बाबा सिद्दीकी के बारे में बहुत सारी खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में 5 मिनट में मैं आपको सारी कहानी बताने वाला हूं कि कब, क्या, कैसे और किस तरह से अंजाम दिया गया और किसने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो देखिए, कहानी ऐसी है कि कल दशहरे का दिन था। बाबा सिद्दीकी जो है वो अपने ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठने जा रहे थे। उसी वक्त एक टीयर गैस का धमाका होता है जो हमलावरों ने किया था, लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि धमाके की आवाज में ये कारनामा कर दिया जाएगा। तो 4 हमलावर थे जिन्होंने 6 गोलियां दागी थी बाबा सिद्दीकी के ऊपर, जिसमें से 4 गोलियां उन्हें लगी थी, 2 सीने में, एक पेट में और एक पैर में लगी हुई थी। बाकी 2 गोलियां खाली गई। 3 शूटर पकड़ लिए गए हैं, एक शूटर अभी भी फरार है। अब जिस गाड़ी में ये बैठने जा रहे थे, उस गाड़ी की आगे वाली सीट पर बाबा सिद्दीकी बैठ चुके थे, दरवाजा बंद करने जा रहे थे और उतने में ही ये फायरिंग कर दी गई और मौके पर ही आप कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी की जान चली गई। हॉस्पिटल ले जाना तो बस एक आप कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी मात्र रह गई थी। जैसे उनकी मौत की खबर पता चली, हॉस्पिटल में उनके चाहने वालों का तांता लग गया। बॉलीवुड से सबसे पहले सलमान खान पहुंचे, फिर संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी और भी लोग पहुंचे। उसके पहले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पहुंचे हुए थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस और एनसीपी कह रही है कि मुंबई की पुलिस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ये भी खबर आ रही है कि उनकी वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा थी वो हटा दी गई थी। ठीक उसी तरह से सिद्धू मूसेवाला की तरह से, जैसे सिद्धू मूसेवाला का हुआ, उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी। वहां पर भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई थी। अब ये जो 4 लोग हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई जो कनाडा में बैठा हुआ है, फिर गोल्डी बराड़ और एक राजस्थान का नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये 4 मुख्य स्तंभ हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। तो अब आप सोचिए कि जिस गाड़ी में बैठने जा रहे थे, उसी गाड़ी में जीशान सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं, वो भी एक बार के विधायक रह चुके हैं, वो भी बैठने जा रहे थे। उसी दौरान जीशान सिद्दीकी का एक कॉल आता है। जीशान सिद्दीकी गाड़ी से निकलकर कुछ दूरी पर जाते हैं और बातें करने लगते हैं और इसी दौरान ये सारा हादसा हो जाता है। ये सारे घटनाक्रम के बाद तुरंत उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब ये जो हमलावर थे, ये पंजाब की जेल में बंद थे। एक उत्तर प्रदेश का था, एक पंजाब का था और एक हरियाणा का था। बाकी एक की जानकारी अभी नहीं आई है। तो वहीं पर ये सारी प्लानिंग की जाती है, कैसे करना है। अब लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, ये बहुत बड़ा गैंग है। कहा यह जाता है कि 700 लोगों का ऐसा ग्रुप है जो कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी महीने भर रेकी करता है। जिसका काम तमाम करना होता है उसका काम तमाम कर देता है। सलमान खान के पीछे भी यही गैंग पड़ा हुआ था, लेकिन सलमान खान का नसीब है अब तक जो बचे हुए हैं, वरना सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। सलमान खान के लिए तो लॉरेंस गैंग ने ये कह दिया कि हम तो सिर्फ सलमान खान को अभी डरा रहे हैं, मारना होता तो कब का मार देते। और ये इस बात से पक्का साबित हो जाता है कि जब बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े शख्सियत को मारा जा सकता है, तो सलमान खान के साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस गैंग का यही कहना था कि हम सलमान खान को सिर्फ डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समय रहते माफी मांग लो, और जो कोई भी सलमान खान के सपोर्ट में खड़ा होगा, हम उसके साथ यही करने वाले हैं। गिप्पी ग्रेवाल जो कनाडा में एक सिंगर है, उसके साथ भी इसी तरह की घटना हो चुकी थी। उसके घर के बाहर फायरिंग की गई थी और वहां पर बैठकर वीडियो बनाया गया था कि सलमान खान के साथ जो भी खड़ा रहेगा उसके साथ यही होगा। बाबा सिद्दीकी जो है, काले हिरन शिकार मामले में सलमान खान को कई बार बचा चुके हैं, कई बार ढाल के साथ खड़े हो चुके हैं। काला हिरन जो है बिश्नोई समाज में भगवान की तरह पूजनीय होता है, बच्चे की तरह पूजा जाता है काले हिरन को। और लॉरेंस गैंग का यही कहना है, लॉरेंस बिश्नोई जब छोटा था तब से उसने प्रतिज्ञा करके रखी थी कि जब तक सलमान खान को मार नहीं लेगा तब तक दम नहीं लेगा। फिलहाल वो पंजाब की जेल में बंद है, कुछ साबरमती की जेल में बंद है। ये सारी चीजें चल रही है। अब आप सोचिए कि हमलावर सिर्फ 2.5 लाख रुपए में ये पूरी डील फाइनल की गई थी। इन चारों को 50-50 हजार रुपए मिलने थे। 14,000 रुपए किराए पर ये कुर्ला के एक चौल में रहा करते थे। 1 महीने तक इन्होंने रेकी की बाबा सिद्दीकी की, उनके घर से लेकर ऑफिस, उनकी टाइमिंग, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें बताई गई और इसके बाद ये काम तमाम कर दिया गया। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने सलमान शाहरुख की बरसों की दुश्मनी को दोस्ती में बदला, जिसके घर पर इफ्तार पार्टी हुआ करती थी, जो कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, बाद में वो छोड़कर एनसीपी में आ गए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये काम तो कांग्रेस ने ही करवाया होगा,
क्योंकि कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस और एनसीपी का कहना है कि ये काम बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी शासित राष्ट्र महाराष्ट्र में लोग सुरक्षित नहीं है। जब बड़े लोग सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान का कहना ही क्या है। यही चीज सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई थी। जब महागाड़ी सरकार थी तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, उनके घर में उनकी हत्या कर दी गई, जिसे आत्महत्या का स्वरूप दे दिया गया। वो भी केस आज तक चल रहा है, जिसकी सीबीआई ईडी पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, कुछ पहुंचे नहीं। अब इस पूरे मामले में केआरके ने कहा है कि बहुत अच्छा हुआ बाबा सिद्दीकी को निपटा दिया गया, कुत्ते की मौत मारा गया। बहुतों की प्रॉपर्टी उसने हड़प कर अपनी प्राइवेट संपत्ति बनाई हुई थी और इसमें मुस्लिम लोग भी बहुत थे। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। तो